ते आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मानव प्रजनन की उस बेहद सूक्ष्म और अद्भुत फैक्ट्री के अंदर चलने वाले हैं। जीवन की शुरुआत एकदम बुनियादी स्तर पर कैसे होती है, आइए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इसे पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा रोडमैप देख लेते हैं। हम युग्मक जनन को परिभाषित करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की यात्रा पर चलेंगे, स्पर्म की संरचना देखेंगे, oogenesis की जटिलताओं को जानेंगे और अंत में इन दोनों प्रक्रियाओं का एक शानदार महामुकाबला देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की बुनियादी परिभाषा पर आते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो यह हमारे पूरे विश्लेषण का एकदम मजबूत बेस है। युग्मक जनन वो अहम बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्राथमिक जनन अंगों, पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय में होती है। इसका सीधा सा काम है जीवन के निर्माण खंडों यानी गैमेट्स या युग्मकों को तैयार करना। अब बात करते हैं पुरुषों में होने वाली प्रक्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की यात्रा की। ये मेल प्रोसेस बिल्कुल एक हाई स्पीड नॉन स्टॉप असेंबली लाइन की तरह काम करती है। प्यूबर्टी से शुरू होकर ये लगातार चलती है। शुरुआत होती है 46 गुणसूत्रों वाली स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से। ये समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या बढ़ाती हैं, फिर प्राथमिक शुक्र कोशिका में बदलती हैं। इसके बाद पहले अर्धसूत्री विभाजन से 23 गुणसूत्रों वाली द्वितीयक कोशिकाएं बनती हैं और इस क्रमिक बदलाव का फाइनल रिजल्ट 4 एकदम फुर्तीले और तैयार स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु। और इस पूरी असेंबली लाइन का सबसे खास पल होता है स्पर्मिएशन या वीर्यसेचन। ये वो अंतिम चरण है जब तैयार शुक्राणुओं के सिर सेटोली कोशिकाओं में धंस जाते हैं। एक बार पोषण मिलने के बाद वे नलिकाओं से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। अब इस शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट्री को चलाने वाले मैनेजरों से भी मिल लीजिए। हमारे हार्मोन्स GnRH मास्टर स्विच की तरह पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। फिर LH लेडिक कोशिकाओं पर काम करके एंड्रोजन को एक्टिवेट करता है और FSH सटोली कोशिकाओं को ट्रिगर करके पूरी प्रक्रिया का एकदम सटीक समन्वय करता है। अब जब हमने फैक्ट्री का काम देख लिया है तो जरा इस फाइनल प्रोडक्ट की शारीरिक संरचना पर भी नजर डालते हैं। इसे एक बेहद एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीन मान लीजिए जिसके 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे ऊपर सिर जिसमें अगुणित केंद्रक होता है, उसके नीचे एक छोटी सी ग्रीवा, फिर आता है मिडिल पीस जो असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। यह सच में एक पावरफुल इंजन है जो पूंछ की गति के लिए ATP एनर्जी जनरेट करता है और अंत में पूंछ जो इसे तैरने के लिए जरूरी गतिशीलता देती है। लेकिन इस मशीन का सबसे क्रिटिकल पार्ट है इसके सिर पर मौजूद एक्रोसोम। ये कोई साधारण हिस्सा नहीं है। इसके अंदर वो खास एंजाइम्स भरे होते हैं जो अंडाणुओं की बाहरी परत को भेदने का काम करते हैं। इस एंजाइम वाली टूल किट के बिना शुक्राणुओं की ये पूरी यात्रा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आइए अब फीमेल प्रोसेस यानी oogenesis या अंडजनन की जटिलताओं की ओर बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के विपरीत अंडजनन की टाइमलाइन वाकई हैरान करने वाली है। ये जन्म से पहले यानी भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है, लेकिन फिर प्रोफेज 1 में आके ये बायोलॉजिकल प्रोसेस सालों के लिए एक लंबा पॉज बटन दबा देती है। ये रुकी हुई प्रक्रिया सालों बाद प्यूबर्टी आने पर ही वापस शुरू होती है और फिर ओव्यूलेशन तक पहुंचती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 से 80 हजार। ये प्यूबर्टी के समय बचे हुए प्राथमिक पुटकों की संख्या है। जन्म के समय जो लाखों की संख्या होती है उसमें से ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति का एक विशाल क्षरण दर है जहां केवल सबसे बेहतरीन पुटक ही आगे की यात्रा तय करते हैं। यहाँ पुटक या फॉलिकल का एवोल्यूशन देखने लायक होता है। प्राथमिक पुटक धीरे धीरे द्वितीयक और फिर तृतीयक पुटक में बदलता है। तृतीयक पुटक की सबसे बड़ी पहचान है एंट्रुम नाम की एक तरल से भरी गुहा का बनना। अंततः ये एक मैच्योर ग्राफियम पुटक बन जाता है और अंदर मौजूद अंडाणु अपने चारों ओर जोना पेलुसिडा नाम की एक नई और मजबूत सुरक्षात्मक परत तैयार कर लेता है। और इस विभाजन का रिजल्ट तो नर प्रक्रिया से एकदम उलट है। यहाँ बराबर कोशिकाएं नहीं बनती बल्कि विभाजन असमान होता है। एक विशाल द्वितीयक अंडक बनता है जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व जमा होते हैं और एक बहुत छोटा सा प्रथम ध्रुवीय पिंड बनता है जिसे नष्ट कर दिया जाता है। सर्वाइवल की ये एक बेहतरीन रणनीति है ताकि जीवित बचने वाले उस इकलौते अंडे के पास भविष्य के लिए भरपूर संसाधन मौजूद हों। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों असाधारण प्रक्रियाओं के बीच के महामुकाबले का। ये टेबल हमारे पूरे विश्लेषण का एक परफेक्ट निचोड़ है।
एक तरफ है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो टेस्टिस में प्यूबर्टी से शुरू होकर बुढ़ापे तक लगातार चलता है और अरबों की संख्या में सेल बनाता है। दूसरी ओर है oogenesis, जो ओवरी में भ्रूण अवस्था से ही शुरू होकर मेनोपॉज पर रुक जाता है और हर महीने केवल एक ही अंडाणु तैयार करता है। एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाम एक बेहद सेलेक्टिव पॉज और प्ले होने वाली प्रक्रिया। जीवन की शुरुआत के इन बुनियादी निर्माण खंडों को डिकोड करने के बाद अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? इन आधारों के स्थापित होने के बाद मानव जीव विज्ञान का अगला सबसे तार्किक और रोमांचक कदम है आर्तव चक्र, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।